गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो पर। हमारा क्लास 12th का जो सेकंड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वो चल रहा था, जिसमें अपन कैपेसिटेंस वाला जो पार्ट है वो अपन पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने कैपेसिटर को पढ़ लिया है, गोलीय चालक संधारित्र के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, और संधारित्रों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है, वो अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ने वाले हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा, कि संधारित्र में जो ऊर्जा स्टोर होती है वो कितनी होती है, किस रूप में होती है। जब भी किसी संधारित्र को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश देने की क्रिया में क्या करना पड़ता है, हमें कार्य करना पड़ता है, और वह कार्य किसके रूप में आता है, अपने एनर्जी की फॉर्म में अपने पास आता है। और कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो उसके विद्युत क्षेत्र में होती है। कहाँ होती है? विद्युत क्षेत्र में। जैसे ये एक प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, ये एक समांतर प्लेटें अपन ने बनाई है। ए प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज है, ये धनावेशित है, तो प्रेरण के कारण बी पर कौन सा चार्ज आएगा, उतनी ही मात्रा में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आ जाएगा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो यहां होगी, प्लस से माइनस की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ई जिसको अपन बोल दें। ये प्लस क्यू आवेश है, ये उतनी ही मात्रा में क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज अपने पास आ गया। इस कैपेसिटर के अंदर ये कौन सा कैपेसिटर है, समांतर प्लेट संधारित्र है। इस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होगी, जो आवेश स्टोर होगा, जो ऊर्जा स्टोर होगी, वो कहां होगी, इसके विद्युत क्षेत्र में स्टोर होगी, यहां बीच में। यदि इसमें डाइलेक्ट्रिक लगा है तो डाइलेक्ट्रिक में हो जाएगा, यदि विद्युत डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो आवेश का जो स्टोर होगा वो कहां होगा, एनर्जी का जो स्टोर होगा वो कहां होगा, विद्युत क्षेत्र में होगा। अपन देखते हैं अपने टॉपिक कि संधारित्र में संचित ऊर्जा। जैसे कि मैंने कहा कि संधारित्र में एक एक करके आवेश डालने पर हम कार्य करेंगे, और वो कार्य किसके फॉर्म में लिखा जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और वही ऊर्जा है वो संधारित्र में के विद्युत क्षेत्र में स्थित होती है। यदि मान लो कि इस संधारित्र पर क्यू आवेश पहले से विद्यमान है, ये प्लस क्यू आवेश है, यहां प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश है, तो इस क्यू आवेश के कारण जो इस संधारित्र का जो विभवांतर होगा, दोनों प्लेटों के मध्य पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा, V बराबर Q अपॉन C होगा। V बराबर Q अपॉन C होगा, क्योंकि C बराबर अपन क्या लिखते हैं, Q अपॉन V लिखते हैं, तो पोटेंशियल क्या होगा, Q अपॉन C अपन ने लिख दिया। Q आवेश पर पोटेंशियल क्या है, V है। यदि अपन इस कैपेसिटर, इस संधारित्र में यदि अपन dq आवेश और स्टोर करना चाहें, dq आवेश इसको और देना चाहें, तो अपन क्या करेंगे, dq आवेश के लिए कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, dw कार्य करना पड़ेगा, और उस कार्य की गणना करके अपन उस कार्य को उसकी ऊर्जा के फॉर्म में अपन लिख देंगे। तो अपन इसको देखते हैं कि संधारित्र में आवेश, संधारित्र में आवेश स्थानांतरित करने की क्रिया में या स्थानांतरित करने में, या संधारित्र में आवेश स्थानांतरित करने में कार्य करना पड़ता है। यही कार्य
यही कार्य है। संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संधारित्र में आवेश स्थानांतरित करने के लिए कार्य करना पड़ता है। यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संधारित्र के विद्युत क्षेत्र में संचित रहता है। यही ऊर्जा के रूप में संधारित्र में विद्युत क्षेत्र में संचित रहती है। तो यह एनर्जी कहां स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहां संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य यह एनर्जी स्टोर होती है। उस एनर्जी की अपन गणना करते हैं कि माना किसी समय t पर Q आवेश संधारित्र में पहले से ही स्थानांतरित हो चुका है। यानी Q आवेश इसको पहले से दिया जा चुका है। तब संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर V बराबर क्या होगा? V बराबर Q/C। यदि पहले से आवेश Q दिया जा चुका है तो उसका जो पोटेंशियल होगा दोनों प्लेटों के मध्य पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? V होगा। और V बराबर अपन क्या लिखते हैं? Q/C लिखते हैं। अब यदि dq आवेश एक अल्फांश आवेश है, इसमें यदि और स्टोर अपन करना चाहे और रखना चाहे तो इस dq आवेश को यहां रखने में कुछ कार्य करेंगे। वो कार्य कितना करेंगे? dw करेंगे। तो dw बराबर क्या हो जाएगा? यहां से v dq, पोटेंशियल v है और dq क्या है? dq आवेश अल्फांश आवेश के लिए कितना कार्य है? अल्फांश कार्य है। तो यहां पोटेंशियल कितना हो गया? v। तो यदि dq आवेश संधारित्र में और स्थानांतरित किया जाए तो किया गया कार्य dw बराबर v dq। dw बराबर v dq। dw बराबर क्या हो गया? यहां v dq हो गया। यदि इसमें q आवेश देने पर पोटेंशियल v है और dq आवेश देने पर जो कार्य किया गया है वो dw है। dq आवेश देने पर, अल्फांश आवेश देने पर dw कार्य किया गया है, अल्फांश कार्य किया गया है। यदि इस संधारित्र में अपन 0 से लेकर के टोटल आवेश q जब तक कि ये लीक होना स्टार्ट न कर दे, तो 0 से यदि अपन q आवेश देना चाहते हैं तो इसका कुल कार्य कैसे निकालेंगे? इसका इंटीग्रेशन करके। तो इसकी लिमिट क्या रखेंगे? 0 से
Q तक, कैपिटल Q अपन ने रख लिया कि इस कैपेसिटर में जो आवेश आ सकता है वो कितना आ सकता है, कैपिटल Q आवेश इसमें रखा जा सकता है। तो यहां से कुल कार्य या संधारित्र में आवेश पर कुल कार्य, तो कुल कार्य इंटीग्रेशन ऑफ dw v dq, इसका इंटीग्रेशन भी अपन ने कर दिया और लिमिट क्या रखेंगे, 0 से कैपिटल Q रखेंगे। यहां से dw का समाकलन हो गया w इंटीग्रेशन q अपॉन c dq 0 से q तक, 0 से q, और v की वैल्यू अपने पास क्या है, q अपॉन c है। यहां से 1 अपॉन c क्या आ गया, कांस्टेंट है, तो इसको समाकलन से अपन बाहर लिख सकते हैं। तो 0 से q, ये क्या आ गया, q dq आ गया। तो w बराबर 1 अपॉन c, q का समाकलन क्या होगा, q स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या है, 0 से q तक है। तो यहां से 1 अपॉन c इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या जाएगा, q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0। तो यहां से w बराबर q स्क्वायर अपॉन 2c कि इस संधारित्र में Q आवेश, 0 से Q आवेश, एक एक करके इसमें आवेश रखने पर अपन Q आवेश तक रखेंगे, तो इसमें कैपिटल Q आवेश रखने में जो किया गया कार्य है वो कितना आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2c आ गया। इस कार्य को किसके रूप में लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा के रूप में या एनर्जी की फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं। तो इस किए गए कार्य को ऊर्जा के रूप में संचित किया जा सकता है या लिखा जा सकता है, संचित किया जा सकता है। तो U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2c, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2c। अब यहां से देखो V बराबर क्या है या C बराबर क्या है, अपने पास Q अपॉन V है, तो Q बराबर क्या हो गया, CV हो गया। यदि अपन इस Q की जगह CV रखें तो एनर्जी की एक फॉर्म अपने पास क्या आती है, CV स्क्वायर। भाई यहां से यदि अपन Q स्क्वायर रखेंगे तो Q स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या रखेंगे, CV, तो ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर V स्क्वायर, एक C स्क्वायर इस C से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, CV स्क्वायर। तो एनर्जी की एक फॉर्म क्या है, ये भी है कि CV की फॉर्म में धारिता और पोटेंशियल की फॉर्म में एनर्जी क्या है, वह हाफ CV स्क्वायर है। और Q और C की फॉर्म में क्या है, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2c है। और यदि अपन C बराबर Q अपॉन V रखें तो क्या रखेंगे, U बराबर क्या होगा, यहाँ Q स्क्वायर है, 2 है, और C की जगह क्या रखें, Q अपॉन V, तो V ऊपर चला जाएगा, यहां से ये कैपिटल Q है तो स्मॉल ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, U बराबर हाफ Q। यदि QV की फॉर्म में देखें तो हाफ QV, U बराबर हाफ QV आ गया। और यदि CV की फॉर्म में देखें तो हाफ CV स्क्वायर आ गया और Q स्क्वायर अपॉन 2c इस रूप में अपने पास आ जाता है। तो ये एनर्जी की अलग अलग फॉर्म अपने पास आ जाती है। तो ये थी संधारित्र में संचित ऊर्जा। और ये जो एनर्जी है वो कहाँ स्टोर होती है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लेटों के मध्य जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां के क्या होती है, ये स्टोर होती है। तो
ये था अपना संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c या यू बराबर हाफ सी वी स्क्वायर या यू बराबर हाफ क्यू वी के रूप में अपन इसको लिख सकते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व बोल दो या फिर एकांक आयतन के अंदर ऊर्जा या एकांक आयतन की ऊर्जा। समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व को लिखते हैं अपन स्मॉल यू से, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। अपने पास एक कैपेसिटर है, ये ए है, ये बी है, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? प्लस से माइनस की। ये अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बना दी। इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस चार्ज है। ये समांतर प्लेट संधारित्र अपन ने यहां बनाया है। यदि इन प्लेटों का क्षेत्रफल a है और इस पर आवेश कितना है? q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके मध्य क्या लिखते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इनके मध्य बनता है? तो यदि a प्लेट की बात करें तो a प्लेट कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बनाता है। यदि B की बात करें तो B कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट बनाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। यानी दोनों प्लेटों के मध्य कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है। तो इस डेरिवेशन को अपन देखते हैं कि यदि समांतर प्लेट या यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल यदि संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a एवं दिया गया आवेश Q हो तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होगा। और यदि A क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान है और इसको Q आवेश दिया गया है, प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण पर भी कितना आवेश आएगा? प्लस Q आवेश ही आएगा। यदि आवेश Q है, क्षेत्रफल समान है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के कारण इसके मध्य में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट है। यहां से सिग्मा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं? सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपॉन A होता है कि पृष्ठ आवेश घनत्व है, आवेश बटा क्षेत्रफल हो गया। तो यहां से E बराबर क्या हो जाएगा? Q बटा A
एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट, या यहां से Q बराबर क्या लिख सकते हैं, ए ई एप्सिलॉन नॉट, Q बराबर ए ई एप्सिलॉन नॉट अपन यहां लिख सकते हैं। और अभी अभी अपन ने निकाला है कि किसी संधारित्र में कि ऊर्जा जो है वो कितनी होती है, Q स्क्वायर अपॉन 2C होती है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या है, U बराबर कितनी है, Q स्क्वायर अपॉन 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। यहां से Q की वैल्यू कितनी है, ए ई एप्सिलॉन नॉट, तो U बराबर ए ई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, भाई Q स्क्वायर है तो यहाँ Q की वैल्यू कितनी है, ए ई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर कर दिया, अपॉन 2C। C क्या है, C क्या रखेंगे यहां, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। धारिता क्या बताती है कि ये जो समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो C बराबर क्या है यहाँ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यहां क्या रखेंगे, C की जगह ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ये डी ऊपर आ जाएगा। तो यहां से U बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। यहां से a स्क्वायर कैंसिल, यहां से एप्सिलॉन नॉट इस स्क्वायर से कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी अपॉन 2 आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन 2। अब a इंटू डी को अपन क्या लिख सकते हैं, a इंटू डी को अपन v लिख सकते हैं। जब क्षेत्रफल को हाइट से गुणा किया जाता है तो वो वॉल्यूम में चेंज हो जाता है। तो ये आयतन आ गया, वॉल्यूम v, यहाँ पोटेंशियल नहीं है, ये वॉल्यूम है, आयतन है। तो a इंटू डी को अपन क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो u बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट v, एप्सिलॉन नॉट v। यहां से अपन एकांक आयतन की ऊर्जा की बात करें या ऊर्जा घनत्व की बात करें, तो ऊर्जा घनत्व क्या है, ऊर्जा घनत्व U बराबर एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी है, U अपॉन V को अपन लिखते हैं कि एकांक आयतन की ऊर्जा। तो क्या लिखेंगे, U बराबर ये V क्या आ जाएगा, यहां इसके अपॉन में आ जाएगा। तो U बराबर V बराबर हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, या U बराबर 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है कि इसके एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होती है, ई स्क्वायर हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। और यहां से आप देख भी सकते हैं कि जो एनर्जी जो अपने चार्ज स्टोर यहां किए हैं वो एनर्जी कहां पर स्टोर हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। तो यहां से U बराबर क्या आ गया, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, कि जो एनर्जी अपने को कैपेसिटर से मिलती है वो कहां स्टोर रहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, दोनों प्लेटों के मध्य में, दोनों प्लेटों के मध्य में स्टोर रहती है। तो यह था समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व है स्मॉल u के बारे में। ठीक है, अब अपन मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।